पानी कैसा दिख रहा है? साफ है? पीने योग्य पानी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पिया जा सकता है? मैं पी लेता हूं इसको। मुझे तो साफ लग रहा है, जरा आप पी देखिए, साफ है? बता दीजिए, आधे देख लीजिए पी के। कैसा लगा पानी? बढ़िया पानी है। इस पानी में अगर हम बाल के नोक के बराबर, जो हमारे आपके सर के ऊपर बाल उगा हुआ है, बाल की नोक यानी दिखेगा भी नहीं, उतना बराबर अगर हम इसमें एक दो शब्द देखिए, मैं बोलूंगा जिसका बुरा मत मानिएगा और उसके लिए माफ कर दीजिएगा मुझे, कि कुछ शब्द कुछ ऐसा है जो कानों को सुनने में अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि हम रोज अपने घरों में उसका प्रयोग करते हैं। इसमें मैं बाल के नोक के बराबर टट्टी मिलाऊंगा। टट्टी में जो हम जाके हगते हैं, जो करते हैं, वही मिलाऊंगा। लाइए भाई, अब ये पानी कैसा दिख रहा है? कहाँ गंदा? कैसा, कहाँ गंदा दिख रहा है क्या? बताइए कैसा दिख रहा है? पी लीजिए आप। माता जी नहीं पी रहे, क्यों नहीं पी रहे भाई? कहाँ इसमें गंदा कहीं दिख रहा है क्या? तो पहले जैसा ही साफ है। इसके साफ होने में कहीं से कोई संदेह तो नहीं है। आंख से जो पहले दिखता था वैसे अभी भी दिख रहा है, लेकिन अब आप इसको नहीं पी रहे हैं। क्यों नहीं पी रहे हैं भाई? क्योंकि आपकी आंख के सामने भाई साहब लेकर आए, इसमें सीख डुबो दिया, पता नहीं सीख में क्या लपेटा था, डुबो दिया। अब आप नहीं पिएंगे इसको। अगर इसी पानी को लेकर जाते, उस दीवार की आड़ में डुबो कर लेकर आते और कहते जरा पानी पी लीजिए, तो हम भी पी लेते और आप लोग भी पी लेते ना। लेकिन आपके आंख के सामने इसमें मिलाया गया, अब आप इसको नहीं पिएंगे। अगर पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, सुनना चाहता था। ताली बजाइए, ताली बजाइए भाई, ये बता रहे हैं पी लेंगे बीमारी हो जाएगी। इस पानी को पीने से आपको बीमारी हो जाएगी, यानी ये पानी प्रदूषित हो गया। प्रदूषित पानी को पीने से आप बीमार होंगे। आप सोच सकते हैं कि बीमारी कौन कौन सी हो सकती है? 180 प्रकार की बीमारियां होती हैं प्रदूषित पानी पीने से, प्रदूषित भोजन करने से। उन 180 प्रकार की बीमारियों के बारे में तो आप जानते नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं, 5-6 बीमारियों के बारे में बताऊंगा, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनके मरीजों को आपने देखा होगा। हमारे घरों में भी मरीज पाए गए हैं। एक बहुत प्रमुख बीमारी है, बच्चे अक्सर पीड़ित होते हैं, डायरिया। डायरिया के बारे में सुना होगा आप लोगों ने? डायरिया कैसे होता है? यही प्रदूषित पानी और प्रदूषित भोजन के करने से डायरिया होता है। डायरिया होने के लिए जिम्मेदार कीटाणु है, जीवाणु, जो भी आप कह ले, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ही डायरिया होता है, और डायरिया अधिकतर बच्चे ही उससे पीड़ित होते हैं। और एक आंकड़ा है कि पूरी दुनिया, और ये आंकड़ा मेरा अपना नहीं है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का आंकड़ा है कि दुनिया भर में प्रतिवर्ष 6 करोड़ बच्चे डायरिया से पीड़ित होते हैं, और उसमें से 40 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं। ईश्वर न करे वो बच्चा हमारे आपके घर का हो। क्या बीतेगी? बच्चा पीड़ित है, आपने दवाई की, नहीं बच पाया, उसकी मौत हो गई। वजह क्या थी? ये गंदा पानी। और इस गंदा पानी, इस प्रदूषित पानी के प्रदूषण का जिम्मेदार क्या था? मानव मल, खुले में शौच हम करने के लिए जाते हैं। आप तो कहेंगे हमें डायरिया नहीं है, लेकिन कोई ऐसा तो होगा जिसको डायरिया हुआ होगा, खुले में शौच किया होगा, उसके शौच में वो कीटाणु साल्मोनेला टाइफी आया होगा और आपके बच्चे को संक्रमण हो गया होगा, आपका बच्चा पीड़ित हो गया। खुले में शौच की वजह से ये हुआ। इसके अलावा हैजा के बारे में सुना है ना आपने, जिसको अंग्रेजी में कालरा कहते हैं, विब्रियो कोलेराई। हैजा विब्रियो कोलेराई नामक जीवाणु की वजह से होता है। जो विज्ञान पढ़ते हैं वो जानते होंगे। ये इतना खतरनाक बीमारी है, इतना खतरनाक जीवाणु है कि अगर ये आपके शरीर में पहुंच गया तो पहले आंत में जाता है, आंत को संक्रमित करता है। कम से कम 3 दिन तक आंत में वो रहता है। आंत के बाद उसका संक्रमण आपके खून में फैलता है, और इतनी गंभीर स्थिति हो जाती है कि अगर तत्काल प्रभावी इलाज उपलब्ध ना हो तो 3 से 4 घंटे में मरीज की मौत हो जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा। जरा बताइए एक चीज, अगर कोई व्यक्ति कालरा से पीड़ित है या हैजा, जिसको हम हैजा भी कहेंगे हिंदी में, हैजा से पीड़ित है, वो थूक दे या उल्टी कर दे
तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं बचाव के लिए? क्या करते हैं? उसकी उल्टी पे पानी अगर उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे? मिट्टी डालेंगे या राख डालेंगे, जो भी उपलब्ध है। पानी अगर नहीं उपलब्ध है तो मिट्टी या राख डालेंगे। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि उसका संक्रमण ना फैले और कोई स्वस्थ व्यक्ति उससे पीड़ित ना हो। लेकिन अगर वही कॉलरा से पीड़ित व्यक्ति जाके खुले में शौच कर दे, उसके शौच में विब्रियो कॉलेराई, जो कॉलरा का जिम्मेदार कीटाणु है, उसके शौच में पाया गया, उसके शौच के संक्रमण से कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कॉलरा नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जिसको कॉलरा नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वजह क्या थी? खुले में शौच। विब्रियो कॉलेराई कीटाणु तो है, लेकिन उस कीटाणु के संक्रमण की वजह क्या थी? खुले में शौच करना। अगर हैजा से पीड़ित उस व्यक्ति के घर में शौचालय होता तो वो शौचालय का प्रयोग करता, शौचालय में जाता, खुले में शौच नहीं करता और विब्रियो कॉलेराई दूसरे व्यक्ति को पीड़ित नहीं कर पाता। इसके अलावा टीबी किसी को हो जाए, अरे तो टीबी अगर लगे मत बैठा लोग, खांसी का दूसरे का आदमी बीमार पड़ जाए, होता है कि नहीं होता माता जी लोगों? होता है ना। तो उसके बगल में बैठना पसंद नहीं करेंगे, खांस तो कुछ संक्रमण हो जाएगा, लेकिन वही व्यक्ति खुले में शौच कर दे, दूसरा कीटाणु संक्रमण हो सकता है। फेफड़ा प्रभावित होता है, गल जाता है पूरा फेफड़ा, दवाई ना हो तो उसकी मृत्यु तक आ जाती है। इसके अलावा पोलियो होता है। पोलियोमेलाइटिस नामक एक बैक्टीरिया है, उस पोलियोमेलाइटिस से पोलियो होता है। पोलियो के शिकार 4 से 6 साल के बच्चे ज्यादातर होते हैं। बैक्टीरिया 4 से 6 साल के बच्चे होते हैं। और एक हफ्ते पहले का आप पेपर उठा के देखिए, दैनिक जागरण का 14वां नंबर पेज, उस 14वें नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि मिर्जापुर जिला का एक बच्चा पोलियो से पीड़ित पाया गया। हालांकि सरकार पल्स पोलियो पिलाती है, इसके बावजूद उस बच्चे में कहीं से आया होगा। बच्चा पोलियो से पीड़ित पाया गया, कैसे? जांच में कैसे पता चला? किस चीज की जांच की गई? उसके मल की। उस बच्चे के शौच की जब जांच की गई, टट्टी की जब जांच की गई, उस टट्टी में वो पोलियोमेलाइटिस पाया गया, जिसकी वजह से पोलियो होता है। जरा सोचिए, अगर उसने खुले में शौच किया और वो पोलियोमेलाइटिस संक्रमण किसी ऐसे बच्चे को हो गया जिसको पोलियो नहीं है, संक्रमण फैल सकता है, उसको भी पोलियो हो सकता है। वजह क्या थी? खुले में शौच जाना। अगर वो घर में करे शौचालय में तो कोई भी उससे संक्रमित ना हो। इसके अलावा मिर्गी जितनी खतरनाक बीमारी होती है। अनूप सिंह यादव आजमगढ़ के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन है, वो कहते हैं कि आजकल गांवों में जो मिर्गी की बीमारियां फैल रही हैं, उस मिर्गी की बीमारी के फैलने की सबसे बड़ी वजह है खुले में शौच जाना। अगर कोई मिर्गी से पीड़ित हो तो क्या क्या उसके साथ हो सकता है? दौरा कभी भी आ सकता है, गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, अचानक दौरा है, चक्कर खाया और सड़क पर गिर गया, तमाम गाड़ियां आती जाती रहती हैं, कुचलकर उसकी मौत हो सकती है। पानी को देखकर दौड़ा सकता है, पानी में गिर सकता है। आग को देखकर दौड़ा सकता है, आग में गिर सकता है। शादी तक नहीं हो पाती उस व्यक्ति की, सामाजिक जिल्लत झेलनी पड़ती है। और अगर किसी तरीके से शादी तय हो गई, छुपाकर इस बात को शादी तय कर दी जाए, पता चला मंडप में फेरे ले रहे हैं तो आग जलती ही है, दौरा आ गया, वहीं गिर पड़ा तो क्या होगा? शादी तो टूटी, सामाजिक बदनामी अलग से हुई। इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों करते हैं आप लोग? हम लोग क्यों करते हैं इतनी सारी समस्याओं का सामना? सबका समाधान एक ही है, शौचालय। खुले में शौच आप ना करें, अपने घर में शौचालय बनवाइए, उसमें करिए। इसके अलावा अभी पता है क्या होगा आपको, खासकर महिलाएं, अगर